KPL छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग मुकाबले खेल की शुरुआत के लिए है विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर बजरंगी फाइटर बिलासपुर से क्या उनकी प्रतिभा देखने को मिलता है। दुर्गेश कुमार एंटर इस मर्तबा एक मर्तबा दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया गया है। मुकाबले में एक दूसरे के विरोध में है और टॉस जीता खैरागढ़। टॉस जीतने के साथ क्षेत्ररक्षण का चुनाव किया। अब कहीं जाकर के पहला रेड का जिम्मा लेकर के विनय साहू लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर और दूर कॉर्नर को पीछे धकेला। विनय साहू नाटक और दूसरी दूर कॉर्नर को पीछे धकेलने के सुरक्षित अपने घर के दूसरी ओर दुर्गेश कुमार नेता नंबर 1 के जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर परफन मौला खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और ऊंचाई का बखूबी फायदा ले जाते हैं। वीरेंद्र के सर के नीचे से बोनस का अटेम्प्ट जरूर लिया है, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी? सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटने वाले खिलाड़ी में से हूँ नहीं और अंततः बोनस को अंक लेकर के सुनिश्चित खींचा। अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है दुर्गेश कुमार ने। अंत में यहाँ से वीरेंद्र खुशराम को चाहिए पहला अंक। बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम और उसके लिए वीरेंद्र खुशराम को अंदर जाने की आवश्यकता होगी, बोनस का अटेम्प्ट करने की आवश्यकता होगी, तब कहीं करके बात बनेगी। अंत में खाली खींचा सुरक्षित दुर्गेश कुमार निकल रहे हैं और शुरुआती को क्षण है, जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रही है दोनों टीमें। एक छोर से दुर्गेश नेताम की टीम खैरागढ़ योद्धा, वो योद्धा इस समय पहला शिकार सुनिश्चित करके चल रहा है इस समय और पहले अंक की शिकार इसमें फाइटरों को फाइट करके चलने की आवश्यकता होगी। पहले अंक क्या कितने देर में सुनिश्चित कर जाएगा, सहेज जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र खुशराम ही निकल रहे हैं। एक और 2 आड़ाई का रेड वीरेंद्र खुशराम के लिए नंबर 6 के जर्सी के साथ राइट के रेडर हैं और वो चर्चित चेहरे भी है, लेकिन पिछले सीजन से KPL छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग पिछले सीजन से कुछ चोटिल महसूस करते आए हैं। अंत में 2 अंकों के साथ वीरेंद्र खुशराम ने कहा कि आपने 1 अंक के साथ बोनस के सारे स्कोर चलायमान किया दुर्गेश भाई, हम इकट्ठे 2 अंक के साथ स्कोर चलाएंगे और वही किया वीरेंद्र खुशराम ने। तो 1 और 2 के मुकाबले खेल की शुरुआत के लिए है डुबकी नाकामयाब हो गया है कोर्ट के ऊपर और इस समय 1 अंक लीड पर 2 अंक लीड पर जा रहा है इस समय बजरंगी फाइटर की टीम। और यहां से और 4 खिलाड़ी है, मैदान थोड़ी सी खाली जरूर नजर आ रही है। 3 खिलाड़ी समय कोर्ट से बाहर है। विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर बजरंगी फाइटर बिलासपुर से क्या कॉर्नर के ऊपर छपाटा मारा, सपट भी हाथ लग रही है महत्वपूर्ण रूप से और अब कहीं जाकर के दुर्गेश कुमार ही निकल रहे हैं अपने कोर्ट से और दुर्गेश कुमार वो पहले हाफ में जलवा बिखेरते नहीं है, थोड़े से शांतनुमा खेल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में जहां उनकी खेल देखने को मिलता है, उनकी प्रतिभा देखने को मिलता है। दुर्गेश कुमार एंटर इस मर्तबा दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया। डिफेंस बजरंगी फाइटर ने वो जवाब दे दिया है। इस समय आप दुर्गेश कुमार होंगे जरूर और लेकिन यहाँ बजरंगी फाइटर फाइट करके चलेगा इस नवे संस्करण में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में। वीरेंद्र खुशराम और काफी अंक बटोरा है इन्होंने और एक मर्तबा फिर से 1 अंक सुनिश्चित कर लिया। एक अंतिम खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन इन किया और जिस रणनीति के साथ कोच भरोसा जताया है सब्स्टिट्यूशन का, कितने हद तक सार्थक साबित होगा डगेश्वर। नंबर 5 के जर्सी के साथ खैरागढ़ योद्धा अपने आप को पीछे पा रहा है इस समय शुरुआत के अवसर में, शुरुआत के क्षण में। और बजरंगी फाइटर बिलासपुर उनके चहेते दर्शक इस समय मैदान के चारों ओर नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ओवर टाइम बोनस का अंक और ऑल आउट का 3 अंक वो सहेज रहा है बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। तो महत्वपूर्ण मुकाबला है
और 5 को आउट किया, 2 को इन। रणनीति काम नहीं आई। एक मरतबा लोना भी हो चला खैरागढ़ योद्धा का। दुर्गेश कुमार का जलवा अभी आना बाकी है, लेकिन इस समय हम यूँ कहें बजरंगी फाइटर फाइट करके चल रहा है। उनके तमाम बिलासपुर के चहेते दर्शक हौसला के साथ उनके हौसले अफजाई कर रहे हैं। बजरंगी फाइटर बिलासपुर आयोजक टीम है बजरंगी फाइटर बिलासपुर और उनके तमाम चहेते दर्शक उनके खेल से काफ़ी खुश हैं इस पहले मुकाबले के खेल में। दूसरी ओर दुर्गेश कुमार, एक मरतबा दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया गया है और दूसरी मरतबा शिकार सुनिश्चित कर लिया। कवर के बीचों बीच घेराबंदी बन गई और दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया। दूसरी मरतबा दुर्गेश कुमार का चलना मुश्किल हो गया इस मुकाबले में। 10 और 2 मुकाबले 8 अंकों की लीड वो नजर आ रही है इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास। और अपने धरा के ऊपर आयोजन करता है बजरंगी फाइटर बिलासपुर और आयोजक टीम भी है वीरेंद्र खुशराम। मुकाबले में बड़े तरीके से चल रहे हैं, अंक बटोरते नजर आ रहे हैं। 2 और 10 के मुकाबले 8 अंकों की लीड है फाइटर बिलासपुर के पास। और खैरागढ़ योद्धा इस समय अपने आप को बैक फुट पर पा रहा है। 8 अंकों की वो पिछड़ती हुई पा रही है और पिछड़ने के साथ साथ यहाँ देखिए तो लीड लेकर के 2 अड़ाई थर्ड रेड 2 अड़ाई का रेड दायरा 30 सेकेंड का और 8 अंकों की लीड है वीरेंद्र खुशराम, जहां 6 खिलाड़ियों का डिफेंस है इस समय योद्धाओं कोर्ट के ऊपर घेरा करके कोर्ट के ऊपर वीरेंद्र खुशराम। और 2 अड़ाई का रेड है, यहाँ से ओवर टाइम रेड का शिकार के साथ आउट ऑफ बाउंड का शिकार यहाँ से वीरेंद्र खुशराम। अब करके दुर्गेश कुमार उस रिवाइवल के साथ 7 अंकों की लीड जरूर है इस समय फाइटरों के पास, लेकिन उनके मुख्य हथियार इस समय कोर्ट से बाहर है। मुख्य फाइटर इस समय कोर्ट से बाहर है, लेकिन दुर्गेश का दूसरी मर्तबा लगातार जो शिकार करके दिया है वो देखते ही बना है, लेकिन एक मर्तबा सफलता हाथ लगी है 2 टच के सहारे महत्वपूर्ण रूप से। दुर्गेश कुमार इस समय वो लगातार स्ट्रगल के ऊपर है, लेकिन दूसरी मर्तबा वो शिकार होने के साथ साथ तीसरी मर्तबा और 2 टच में सफलता भी प्राप्त किया है 1 अंक के साथ। तो 6 अंकों की लीड अभी भी है फाइटरों के पास। 6 अंकों की लीड को वो सहेज करके रखा है। मैदान इस समय 5 खिलाड़ियों से डिफेंस के ऊपर 5 खिलाड़ियों के साथ 2 खिलाड़ी उनके पवेलियन पर हैं, पंकज और पुरुषोत्तम और पानियों 2 उंगलियां सुनिश्चित हो गई है। अब यहाँ से खेल में परिवर्तन हो चला है, वो अंकों के लीड उसमें थोड़ी सी परिवर्तन जरूर हुआ है। 6 और 10 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है और यहाँ से टच का अंक सुनिश्चित हो गया महत्वपूर्ण रूप से वीरेंद्र खुशराम कोर्ट के रिवाइवल के साथ। और दुर्गेश कुमार ही निकल रहे हैं, ऊंचे लंबे कट के दुर्गेश कुमार, जहाँ 4 खिलाड़ी हैं और एक मरतबा उन्होंने ऑल आउट का सामना जरूर किया है दुर्गेश की टीम ने, खैरागढ़ योद्धा ने, तो वो अवसर जरूर लेना चाहेगा दुर्गेश कुमार, ये तो तय है। बहरहाल इस समय वो 4 खिलाड़ियों के चहलकदमी के साथ दुर्गेश कुमार अंत में खाली खींचा ऊंचे कट के हैं, तो जोखिम कतई आवश्यकता है नहीं। दुर्गेश कुमार की टीम इस समय 7 खिलाड़ियों 6 खिलाड़ियों के साथ, उनके 1 खिलाड़ी इस समय पवेलियन पर है। विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर
उनकी टीम इस समय बढ़त पर जरूर है 5 अंकों के साथ, लेकिन वो बढ़त को कितने देर तक वो कायम रख पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। कितने देर तो सहेज कर रख पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अंत में खाली खींचा और खाली खींचने के साथ साथ 6-5 11 अंकों की वो लीड, सॉरी माफ कीजिएगा 6 और 5 11, तो 5 अंकों की लीड है इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास। महत्वपूर्ण रूप से वीरेंद्र को निकल रहे हैं। वीरेंद्र कुमार, उनके लिए ये हिदायत है कि अंकों के साथ आप घर सुनिश्चित कर जाएं और ये उनके चहेते दर्शक टच का अंक सुनिश्चित किया दूसरी ओर 2 अढ़ाई का रेड दुर्गेश कुमार के लिए, और दुर्गेश कुमार वो लगातार मैराथन रेड पर भी हैं, हालांकि ये पीछे है उनकी टीम, लेकिन ये देखिए दुर्गेश कुमार तेजी के साथ चक्का भी दिया। अनुभव बखूबी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं कुमार। राउंड अप के साथ सेंटर लाइन कवर किया, पंकज डैश के लिए जरूर आए, स्पर्श करने दिया, बस डैश का कोई मौका बना नहीं। प्रथम सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा कवर्धा सुपर किंग भिलाई स्टीलर्स। दोनों टीम प्रथम पुकार तैयारी प्रारंभ करें। कवर्धा सुपर किंग वर्सेस भिलाई स्टीलर्स। 8 और 13 के मुकाबले 3 की तिकड़ी है डिफेंस के ऊपर, और दुर्गेश कुमार स्ट्रगल पर। सुपर टेकल का मौका है और सुपर टेकल यहाँ से पूरा कर के ऊपर दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया। और एक समय ऐसा लग रहा था कि दुर्गेश कुमार सेंटर लाइन कवर कर जाएंगे, लेकिन एंड मौके पर असिस्टों का दुर्गेश कुमार का। दूसरी ओर इस समय वीरेंद्र खुशराम, जहां 15 अंकों के साथ उनकी टीम खेल रही है, खैरागढ़ ठहरे स्कोर के साथ 8 अंक पर। वीरेंद्र कुमार राइट के रेडर हैं, और दूसरी ओर 6 का डिफेंस है। बोनस अवेलेबल है। टो टच का प्रयास हल्की डॉस के साथ में कवर को अकेला धकेलने के साथ अपने चहेते को आने के साथ जा करके 30 सेकंड पर निगाहें और अपने घर के लिए सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर इस समय सुनील कुमार, सुनील नंबर 10 के जर्सी के साथ सुनील कुमार, जहां उनकी टीम पीछे पा रही है और 7 अंकों की लीड पर है इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर की वो टीम, और 7 अंकों से पिछड़ रही है खैरागढ़ योद्धा की वो टीम। अंत में खींचा, यहाँ से एक अच्छी रणनीति काम करके दे रही। दुर्गेश कुमार को लगातार पवेलियन पर बिठाने के साथ एक अच्छा प्रयास रहा है, और जब तक दुर्गेश कुमार बाहर रहेंगे तब तक फायदेमंद साबित होगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। तो जितने देर वो बिठा करके रखेंगे उतने ही फायदेमंद होगा। बहरहाल इस समय विनय कुमार साहू का शिकार सुनिश्चित कर लिया, और दुर्गेश कुमार अब कहीं जाकर के उस रिवाइवल के साथ दुर्गेश कुमार सुपर टेकल का एक मौका फिर से है, और वही 3 खिलाड़ी है। वीरेंद्र खुशराम अभी भी कोर्ट के ऊपर उपस्थित है, 3 की ओर तिकड़ी है, और दुर्गेश कुमार को हर बार शिकार क्या करके देगा, एक मरतबा फिर से क्या सुपर टेकल करके देगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी मरतबा सुपर टेकल करके दिया दुर्गेश नेताम का। महत्वपूर्ण रूप से पर पहुंचा इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम। ठहरे स्कोर के साथ 9 पर खैरागढ़ योद्धा एक मरतबा फिर से दुर्गेश कुमार को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक अच्छी रणनीति अपना करके चल रहा है डिफेंस इस समय बजरंगी फाइटर का, लगातार शिकार सुनिश्चित कर रहा है। भी मौका मिल रहा है कुमार को पवेलियन का रास्ता दिखा रहा है, और
वो कोर्ट के ऊपर है और उसी का एक है बना रहा है। ये देखते ही बना है महत्वपूर्ण रूप से। एक अच्छी रणनीति काम करके दे रही है डिफेंस बजरंगी फाइटर बिलासपुर का, और अनायास वो एक्स्ट्रा कोई जोखिम लेने की आवश्यकता समझ ही नहीं रहे हैं। और उसके साथ दोनों टीम कैप्टन हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। 9 और 17 के मुकाबले पहले हाफ का खेल यही संपन्न हो रहा है। एक बड़ी अच्छी गणित बिठा और दूसरे हाथ की खेल को एक हरी झंडी के लिए वो सारण हो चली है और हिदायत हुई महत्वपूर्ण रूप से। दूसरे हाथ की पहला रेड वो लेकर के चल रहा है इस समय। योगदान सफल हो गया है। अब कहीं जाकर के योद्धा उस रिवाइवल के साथ अपने कोर्ट के ऊपर उपस्थित है दुर्गेश कुमार। और इस समय 7 का हाउसफुल मैदान है खैरागढ़ के कोर्ट के ऊपर। वीरेंद्र खुशराम राइट के रेडर नंबर 6 के जर्सी के साथ बोनस का एक अटेम्प्ट में थोड़ी सी चलन जरूर हुई मैट के ऊपर, मैट शूज के दरमियान कहीं जाकर के दुर्गेश कुमार और सुपर टेकल लगातार मेरे ख्याल से 2 मरतबा सफलता हाथ लगी है, लेकिन क्या तीसरी मरतबे वो होगा नहीं। दुर्गेश कुमार ने कहा वो दूसरी मरतबा जरूर सफलता हाथ लग गई, लेकिन अब इधर सफलता हाथ लगने से रही। दुर्गेश कुमार चौकन्ने और चतुर चालाक खिलाड़ी में से एक है दुर्गेश कुमार। ये दूसरे हाफ में उनका खेल देखने को मिलेगा। ये तो तय है 11-17 के मुकाबले वो 6 अंकों की लीड है इस समय। वो है बजरंगी फाइटर के पास बोनस का अंक के साथ 1 अंक और सहज अपने पाले में। बजरंगी फाइटर बिलासपुर वीरेंद्र खुशराम और 2 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर ऑल आउट के बिल्कुल करीब। और एक खिलाड़ी का शिकार सुनिश्चित कर लिया, एक अंतिम खिलाड़ी वीरेंद्र खुशराम। रिवाइवल की नितांत आवश्यकता होगी। अब यहाँ से गणित क्या बिठा करके रखता है वीरेंद्र खुशराम? क्या रिवाइवल के लिए टच का अंक लेकर चलेंगे या फिर ऑल आउट के साथ 7 खिलाड़ियों के मजबे के साथ एक नई शुरुआत फिर से करने का प्रयास करेगा? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अंदर गए और अंदर जाने के साथ ये देखने वाली बात होगी। क्या यहाँ से सेल्फ आउट का भी क्या इशारा होगा कटघरे में? वीरेंद्र खुशराम को एक छोर पर, दूसरे छोर पर कॉर्नर बोनस प्लस पॉइंट। तो प्लस पॉइंट ही आया है वीरेंद्र खुशराम के लिए। रेडर आउट, टेकल का भी अंक सुनिश्चित है, ऐसा नहीं है। दूर छोर से 13 मुकाबले 7 अंकों की लीड अभी भी है। एक रिवाइवल हुए, अब कहीं जाकर के ऑल आउट सुनिश्चित हो रहा है। पर और 16 पर है इस समय खैरागढ़ की टीम। खैरागढ़ ऑल आउट का वो फायदा जो मिला 3 अंक का वो देखते ही बना है। और दूसरे हाफ का खेल है, 4 अंकों की लीड अभी भी है और वो लीड इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास है और बिलासपुर उसको सहेज रखा है अभी तक के। और बड़े आसानी से वो इसका पीछा छोड़ेगी नहीं। बजरंगी फाइटर बिलासपुर का 4 अंकों की जहां वो बढ़त पर नजर आ रहा है, उस बढ़त को कितने देर तक के सहेज कर रख पाएगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर? योद्धा अब कहीं जाकर के युद्ध के लिए तैयार है। कोर्ट के ऊपर फिंगर टच लिया, कवर के ऊपर हाथ लग रही है दुर्गेश कुमार। यहाँ से वो फासले अब कम होते नजर आ रहे हैं। 4 की जगह अब 3 अंकों की वो फासला बना हुआ है। उस फासले को बड़ी जल्दी वो कवर करने का प्रयास में है। एक छोर से खैरागढ़ योद्धा और दूसरी ओर टच का दावा और सफलता हाथ लगा है। बड़े तेजी के साथ एक लंबा सा स्टैच खींचा और लंबा सा स्टैच खींचने के साथ साथ 2 टच लिया, सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। तो 21-17 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है और 4 अंकों की जहां लीड है वो देखते ही बना है, लेकिन समय अभी भी काफी बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि समय है नहीं।
और उसके लिए दुर्गेश कुमार माहिर माने जाते हैं किस तरह से करवट मैच कर बदल करके रखना है, लेकिन तरीके से काम करके दे रहा है लगातार। ये चौथी मर्तबा है कि दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करके रखा, कुछ देर पवेलियन पर बिठा करके रखा और हिदायत भी हुई जर्सी पुलिंग के लिए 1 हिदायत। और इस मर्तबा कहीं ऐसी होती है तो टेक्निकल पॉइंट का खतरा मंडराने लगेगा बजरंगी फाइटरों के लिए, हल्की से वो जरूर कुछ इस तरह का देखने को मिला है। और 17-22 के मुकाबले एक लंबा सा स्टैक, क्या टोटल कस्मे और वादे खाए जा रहे हैं। टच का अंक बजरंगी फाइटर के लिए, लगातार फाइटर फाइट करके चल रहा है। हालांकि एक मौका रहा, पैतरा अच्छा जमा करके चला है बजरंगी फाइटर, क्योंकि यहाँ से दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करने के बाद उसको कुछ देर पवेलियन पर विश्राम के लिए छोड़ दे रहा है और बखूबी डिफेंस के बीच में एक अच्छा एक अच्छी रणनीति के साथ वो खेल जा रहा है, एक अच्छी रणनीति के साथ वो खेल रहा है। इस मुकाबले में दुर्गेश कुमार का जादू चला नहीं है ज़्यादातर इस मुकाबले में, और इस मुकाबले में वीरेंद्र खुशराम का जादू चला है और वो लगातार वीरेंद्र खुशराम के लिए अंक निकल करके आए हैं डिफेंस और ऑफेंस के मामले में। अर्थात बजरंगी फाइटर बिलासपुर 23 पर 17 पर है इस समय खैरागढ़ की टीम। एक रिवाइवल की आवश्यकता क्या होगी यहाँ से दुर्गेश कुमार के लिए। दुर्गेश कुमार ये कहते होंगे कि 100 हर हाल में रेडर को अंक चाहिए, डिसाइडेड रेड है और बोनस अवेलेबल है। बोनस के लिए कतई मौका है नहीं, बोनस के लिए जैसे पैर डाला। अच्छा, बोनस का अंक वो सुनिश्चित हो रहा है, टेकल का अंक हो जाएगा बजरंगी फाइटर के लिए, खैरागढ़ के लिए बोनस का अंक 18-24 के मुकाबले तो 6 अंकों की लीड हो चली है। वीरेंद्र खुशराम, क्या वीरेंद्र खुशराम का सुपर टेकल करके दिखाएगा एक मर्तबा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सही और सटीक निशाने साध कर जाए तब बेहतर होगा, अन्यथा ऑल आउट का खतरा भी है इस समय योद्धाओं के लिए। और वीरेंद्र खुशराम जैसे प्लेयर इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। 18-24 मुकाबले अंत में खाली खींचा, दूसरी ओर वॉक लाइन पूरा किया, 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान और अंत में बड़ी तेजी के साथ अपने आप को दायरा 30 सेकंड का है इस समय विनय साहू के लिए, नंबर 4 की जर्सी के साथ। 3 का डिफेंस, 3 की तिकड़ी और 3 की तिकड़ी कहीं काम कर जाती है तो मौके बनेंगे इस समय सुपर टेकल के, और सुपर टेकल के मौके बनाने ही होंगे तब कहीं डिफेंस का शिकार सुनिश्चित कर लिया। ये देखिए, और बड़ी चालाकी के साथ वो अंक सुनिश्चित हुआ है। चेस नंबर 4 ऑफिशियल की हिदायत है, ग्रीन अंपायर के डिसीजन के ऊपर चैलेंज, और उसके लिए ग्रीन कार्ड हिदायत की ऑफिशियलों ने नंबर 4 के जर्सी के लिए। दूसरी ओर इस समय नंबर 6 के जर्सी के साथ ड्राइव के साथ ये देखिए घेराबंदी बन गई है कोर्ट के ऊपर, और अंतिम खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर है। 26-18 के मुकाबले ऑल आउट पर जा रही है टीम खैरागढ़। ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है पूरी टीम। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, 7 खिलाड़ियों का मजबा एक मर्तबा फिर से कोर्ट के ऊपर है, और सब्स्टिट्यूशन की मांग है। 7 को आउट किया, 5 को इन किया, और कोच महोदय के डिसीजन कितने हद तक सार्थक साबित मुकाबले में 7 को इन करना और 5 को आउट करना। सब्स्टिट्यूशन जरूर किया है, वो अवसर जरूर क्या भुना करके रखेगा। पंकज के ऊपर शिकार सुनिश्चित कर लिया, नंबर 11 के जर्सी के साथ पंकज।
और 1 अंक की भरपाई, मतलब 2.5 का फासला ही बना हुआ है और काफी लंबा समय आने को है दुर्गेश कुमार के लिए। ऐसा नहीं है, खैरागढ़ के लिए, उनके वापसी के लिए। यहाँ से बजरंगी फाइटर बिलासपुर हालांकि 10 कदम ऊपर पा रहा है अपने आप को, 10 कदम अपने आप को ऊपर बिठा करके रखा है, 10 कदम पीछे पा रहा है खैरागढ़ यहाँ से जरूर। लेकिन दुर्गेश कुमार कोच के ऊपर है, तब एक अटल भरोसा है। लेकिन दुर्गेश कुमार के पवेलियन पर चले जाते हैं, पवेलियन पर बिठा जाती है डिफेंस कहीं दुर्गेश कुमार को, तो फिर से एक मौका बन जाएगा यहाँ से बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। दुर्गेश कुमार जब से पवेलियन पर गए, उनकी टीम का सुपड़ा साफ हो गया, ऑल आउट की दहलीज को प्राप्त किया। अंत में बोनस के साथ दुर्गेश कुमार ने अपना घर सुनिश्चित किया। 9 अंकों की लीड अभी भी है बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास। वीरेंद्र खुशराम, और वीरेंद्र खुशराम ने मुकाबले में का 6 अंक बटोरे हैं और लगातार वो आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। 20 और 31 के मुकाबले लीड 11 अंकों का है इस समय। एक बार दुर्गेश कुमार के शिकार की आवश्यकता है, वापसी लड़खड़ा सी जाएगी इस मुकाबले में, लेकिन इस तरह अकेले और अनमने ढंग से इसकी आवश्यकता थी नहीं। उसके लिए ग्रुप दुर्गेश कुमार के शिकार के लिए समूह में है, तब मौके बनेंगे। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का इशारा भी हो रहा है ऑफिशियलों की इस मुकाबले के लिए। 21-31 के मुकाबले 2.5 का फासला है। टाइम आउट का बुलावा है। टाइम आउट। बजरंगी फाइटर बिलासपुर यहाँ से द्वितीय पुकार प्रथम सेमीफाइनल मैच के लिए। टाइम आउट के बाद एक मरतबा फिर से खेल आरंभ हो चला है। अब दोनों छोर से दोनों कोच ने हिदायत की है कि किस तरह से मुकाबला आने वाले जो समय है 5 मिनट के जो समय निकलेगा उसमें किस तरह खेलना है, किस तरह से खेल गुजरना है, ये दोनों टीमों की समझाइश होती है। लेकिन यहाँ से 22 और 31 के मुकाबले में जिस तरह से इस समय 8 अंकों की लीड नजर आ रही है, 9 अंकों की लीड नजर आ रही है फाइटर के पास, वो फाइट करके चला है। यहाँ से हल्की कदमों के साथ ही सही खेल की कुछ परिवर्तन करके चल रहा है। क्या टच लिया, बड़ी खूबसूरती के साथ साहू ने काम करके दिया और 1 अंक बढ़त का और लिया। मतलब फासला शुरुआत से 2.5 का बना करके रखा है। दुर्गेश कुमार किस तरह से उस अंकों की भरपाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दुर्गेश कुमार को चलना होगा, एक मरतबा फिर से टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है कवर से, उसके लिए बखूबी वो माहिर है दुर्गेश कुमार, ऐसा नहीं है। और ऊंचे लंबे कट के हैं, संस्कार की बात करें या फिर दुर्गेश नेताम की बात करें, तो ऊंचे लंबे कट के हैं दोनों, और वो लंबाई का बखूबी फायदा उठाना जानते हैं दुर्गेश कुमार और संस्कार मिश्रा। बहरहाल वीरेंद्र खुशराम और दुर्गेश नेताम के बीच भिड़ंत है, लड़ाई है दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का। 23 और 32 के मुकाबले दुर्गेश कुमार, जब कम डिफेंस हो तो मुसीबत में जरूर फंसते हैं दुर्गेश कुमार, ऐसा नहीं है। और उसके लिए अब इधर का खेल ये तय करेगा, कहीं एक मरतबा फिर से टैकल हो जाते हैं दुर्गेश कुमार तो अपने आप को मुसीबत में पाएंगे यहाँ से। और बिना स्ट्रगल के बिना टच के वो लाभी पर चले गए। अब ये यहाँ से वापसी की हर उम्मीद दोनों टीम सा होने लगा है। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 3 मिनट का खेल दुर्गेश कुमार पवेलियन पर है। अब यहाँ से दुर्गेश कुमार की वापसी एक रिवाइवल जरूर बनता है, कहीं हो जाए तो अंतिम एक ही खिलाड़ी है समझिए। टच का अंक यदि सुनिश्चित होते हैं तो वही निकल करके आएंगे, एक मौका जरूर है और उस मौके को किस तरह से बुनाएगा ये देखने वाली बात होगी। बोनस का अंक तो 24 और 33 के मुकाबले, लेकिन दुर्गेश 2.5 और है वीरेंद्र खुशराम के लिए और बढ़त है भी उनके पास। और ये मानना है वीरेंद्र कुमार का
कि वो अंतिम काउंटडाउन के समय में अफरा तफरी करेंगे डिफेंस के ऊपर। बहरहाल वो तक रहे कि कमजोर कड़ी कौन सी है, जाते जाते ही सही और सफलता जरूर हाथ लेकर के जाएंगे। मैंने क्या कहा कि कौन दुर्गेश कुमार अंदर आ रहे हैं उस रिवाइवल के साथ। दुर्गेश कुमार अंदर आ गए। 25 और 33 के मुकाबले 1 मिनट और 50 सेकंड का खेल, लेकिन डिफेंस ने ये कहा कि एक मरतबा फिर से पवेलियन का रास्ता दिखाया जाएगा दुर्गेश कुमार का। और दुर्गेश कुमार का न चलना इस मुकाबले में ये कुछ इस तरह का स्कोर खड़ा करके रखा है खैरागढ़ और बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। ये तो साफ जाहिर है स्कोर बोर्ड पर। बजरंगी फाइटर लगातार दुर्गेश कुमार को रोक करके दिखाया, दुर्गेश कुमार का शिकार करके दिखाया, योद्धा को युद्ध के मैदान के ऊपर भूमि के ऊपर शिकार सुनिश्चित करके दिया लगातार। और दूसरी ओर इस समय 25 और 34 के मुकाबले बोनस का अंक 26-34, 8 अंकों की लीड अभी भी है। विनय साहू नंबर 4 की जर्सी के साथ। अब यहां से ये गलती मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। दोहराती अंतिम 1 मिनट का खेल अभी भी आएंगे। अब यहां से बैक होल्ड का प्रयास रहा है, एक अंक की जरूर भरपाई किया। 27-35 अभी समय है। दुर्गेश कुमार एक बार फिर से अंदर आए हैं उस रिवाइवल के साथ, लेकिन इस समय वीरेंद्र खुशराम स्ट्रगल पर, निगाहें उनकी 30 सेकंड के ऊपर है और वो डू और डाई का रेट तो है नहीं जिसमें अंदर जाएंगे और टच का अंक या बोनस का अंक के लिए प्रयास करेंगे। 30 सेकंड का इंतजार करना समय रहते अपने घर चलेंगे। और यहाँ से 27-35 के मुकाबले अंतिम सेकंडों की खेल की ओर हम रुक कर चले हैं, जहाँ इस समय ऑफेंस और डिफेंस उस समय का इंतजार कर रहे हैं, अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। 27-35 के मुकाबले टाइम ओवर, मैच समाप्त। के मुकाबले हो रहा है। देखो बजरंगी फाइटर बिलासपुर जीत चुकी है, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। बजरंगी फाइटर बिलासपुर इस मुकाबले को जीत चुकी है। आइए ऑफिशियल टेबल पर हम सभी को ले चलेंगे।